क्या हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को चूज़ ही नहीं कर रहे। ज़रा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ किसी को डिसअपॉइंट होने से बचाने के लिए यस कहा है? कितनी बार आपने अपनी खुद की नीड्स को इग्नोर किया है, सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग हैप्पी रहें? हार्ड ट्रूथ ये है, ज्यादातर लोग वो लाइफ जी रहे हैं जो दूसरों के लिए डिजाइन की गई है, न कि उनके खुद के लिए। लेकिन सोचिए, अगर आप ये सब चेंज कर सकते, अगर आप अपनी लाइफ की पूरी कंट्रोल खुद ले सकते और खुद को चुनना स्टार्ट कर सकते। यही सब चूजिंग मी बुक में कैली वीकर्स सिखाती है। लेकिन ये सिर्फ कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक ब्लूप्रिंट जो आपको पीपल प्लीजिंग छोड़ने, बाउंड्रीज सेट करने और वो लाइफ बनाने में मदद करेगा जो सच में आपको हैप्पी करे। और इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की पूरी ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप अभी सीखने वाले हैं वो आपकी लाइफ बदल सकता है। सेल्फ अवेयरनेस। समझिए कि आपको सच में क्या चाहिए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो सच में चाहता हूँ, या फिर बस वही कर रहा हूँ जो सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमें एक सिस्टम में फाइट करने के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है। अच्छे नंबर लाओ, एक रिस्पेक्टेबल जॉब पाओ, शादी करो, बच्चे संभालो, और यही असली हैप्पीनेस है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कैली वीकर्स इस पूरी सोच को चैलेंज करती हैं। वो एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल पूछती हैं, आपको सच में क्या चाहिए? न आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, न आपके फ्रेंड्स की डिमांड, बस आप खुद क्या चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर पैसे और सोसाइटी की राय कोई मायने न रखती, तो आप इस वक्त क्या कर रहे होते? क्या आप अपने लिए फैसले ले रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कि दूसरे अप्रूव करें? क्या आप अंदर से सच में फुलफिल्ड महसूस करते हैं, या सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं जो असल में आपकी है ही नहीं? यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। ये बात साफ साफ समझने की कि क्या चीज आपको एक्सरसाइज करती है, क्या चीज आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, वो कौन सी लाइफ है जो आपको सच में जिंदा महसूस कराएगी। और ये सच है, ज्यादातर लोग खुद से ये सवाल कभी पूछते ही नहीं। वो बस ऑटो पायलट पर चलते रहते हैं, ऐसी गोल्स को चेस करते रहते हैं जो उन्होंने खुद सेट भी नहीं किए। लेकिन गुड न्यूज ये है, आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। पहला स्टेप, बाहर के शोर को साइलेंस करो और अपनी खुद की आवाज सुनो। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ हिम्मत जुटाने की जरूरत है खुद को चुनने की। और अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार जब आपको समझ आ गया कि आपको सच में क्या चाहिए, अगली चुनौती है अपनी एनर्जी को उन चीजों से बचाना जो आपको गलत दिशा में खींच रही हैं। तो आइए अगले स्टेप पर चलते हैं, बाउंड्रीज सेट करना। सेटिंग बाउंड्रीज, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। चलो ऑनेस्टली बात करते हैं। नहीं कहना बहुत मुश्किल होता है, अंदर से अजीब लगता है। हम सोचने लगते हैं, अगर वो नाराज हो गए तो, अगर उन्हें लगा कि मैं सेल्फिश हूं तो। यही वजह है कि बहुत से लोग बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। वो बार बार यस कहते रहते हैं, जबकि उनका मन साफ मना कर रहा होता है। एक्स्ट्रा वर्क ले लेते हैं, जबकि पहले से ही थके होते हैं। सोशल प्लान्स के लिए हाँ कर देते हैं, जिन्हें करने का मन ही नहीं होता। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को सहते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी को डिसअपॉइंट न करें। लेकिन हार्श ट्रूथ ये है, अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। कैली वीकर्स एक बात क्लियर कर देती है, बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। आपका टाइम, आपकी फीलिंग्स और आपकी मेंटल पीस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी और की। तो असल में बाउंड्रीज कैसे सेट करें? नंबर 1, पहचानिए कि कौन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। अपने रोजमर्रा की लाइफ को गौर से देखिए, कौन या क्या आपको थका रहा है, कौन आपको ड्रेन या रिसेंटफुल महसूस करा रहा है। वो दोस्त जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स ही बताता है, लेकिन आपकी कभी नहीं सुनता।
वो बॉस जो एक्सपेक्ट करता है कि आप हर बार एक्स्ट्रा टाइम लगाए, लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करता। वो फैमिली मेंबर जो हमेशा आपके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करता है। अवेयरनेस पहला स्टेप है। नंबर 2, नो कहना सीखिए बिना गिल्ट के। नो कहने का मतलब रूड होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी वेल बीइंग को वैल्यू कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल रिस्पॉन्सेस ट्राई करें। थैंक्स फॉर द इनवाइट, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन समझने के लिए धन्यवाद। अभी मेरी कुछ और प्राथमिकताएं हैं। आपको माफी देने की जरूरत नहीं, गिल्टी फील करने की भी नहीं। बस खुद की लिमिट्स को ऑनर करना सीखिए। नंबर 3, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए। इमेजिन कीजिए आप हर दिन 100% एनर्जी के साथ उठते हैं। अब हर बार जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपको ड्रेन करती है, आपकी एनर्जी कम होती जाती है। दिन के एंड तक आप एक्सहॉस्टेड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने वो किया ही नहीं जो आप करना चाहते थे। अब इस साइकिल को बदलने का समय आ गया है। कुछ लोग आपकी सीमाओं से नाराज हो सकते हैं, एंड दैट्स ओके। सच्चाई ये है, सभी को आपकी बाउंड्रीज पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जो लोग सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो समझेंगे। और जो नाराज हो जाए, खैर, इसका मतलब यही है कि वो आपकी नो बाउंड्रीज का फायदा उठा रहे थे। तो अब खुद से पूछिए, आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके पास है? आपके पास या दूसरों के हाथों में? एक बार जब आप ये स्किल मास्टर कर लेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप हल्का महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, अपने डिसीजंस के कंट्रोल में होंगे। लेकिन अब भी एक चीज लोगों को खुद को चूज करने से रोकती है। फियर, जजमेंट का डर, फेलियर का डर, अकेले रह जाने का डर। और अगले पार्ट में हम यही सीखेंगे कि इस फियर को हमेशा के लिए कैसे छोड़ें। लेटिंग गो ऑफ सेल्फ डाउट एंड फियर। खुद पर भरोसा करना सीखो। चलो रियल टॉक करते हैं। कितनी बार आपने खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए कि आपको डर लग रहा था? डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं फेल ना हो जाऊं, डर कि शायद मैं काबिल ही नहीं हूं। और यही वजह है कि अधिकतर लोग अपनी लाइफ में फंसे रहते हैं। वो कभी रिस्क नहीं लेते, वो कभी अपने सपनों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि फियर उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन हार्श ट्रूथ ये है, डर कभी पूरी तरह जाएगा नहीं। सवाल ये नहीं है कि डर होगा या नहीं, सवाल ये है, क्या आप उसे अपनी लाइफ कंट्रोल करने देंगे? फियर दुश्मन नहीं है, खुद पर शक, सेल्फ डॉट असली प्रॉब्लम है। कैली वीकर्स बताती हैं कि फियर से लड़ने की जरूरत नहीं है। असल प्रॉब्लम वो सेल्फ डाउट है जो हम फियर के साथ जोड़ देते हैं। वो छोटी आवाज जो आपके दिमाग में बार बार बोलती है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन ट्रूथ ये है, आपके थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। ये बस एक पुरानी हैबिट है, एक स्क्रिप्ट जो आप सालों से अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हैं। और गुड न्यूज़, आप इस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। स्टेप 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करो। जब भी आप खुद से कहें मैं अच्छा नहीं हूं, खुद से पूछो, कहने वाला कौन है? किसने तय किया कि आप काबिल नहीं हैं? अक्सर ये सिर्फ पुरानी बिलीफ्स होती हैं जो किसी और ने आपके दिमाग में डाल दी। शायद किसी टीचर ने, किसी पेरेंट ने, या सोसाइटी ने। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो अगली बार जब भी आपका दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता, उसे रिप्लेस करो, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं केपेबल हूँ। शुरू में ये छोटा चेंज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। स्टेप 2, दूसरों की अप्रूवल लेना बंद करो। हम फेलियर से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम इस बात को लेकर ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सिंपल ट्रूथ, लोग हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, लोग बात करेंगे। अगर आप फेल हो गए, लोग बात करेंगे। अगर आप कुछ भी ना करो, लोग फिर भी बात करेंगे। तो जब लोगों को वैसे भी कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो क्यों ना आप वही करें जो आपको सच में खुश करता है। सिंपल रूल, दुनिया की अप्रूवल की जरूरत मत रखो, बस खुद को अप्रूव करना सीखो। स्टेप 3,
असहजता को ग्रोथ की निशानी समझो। ज्यादातर लोग डर को एक स्टॉप साइन की तरह देखते हैं, लेकिन असल में फियर एक ग्रीन लाइट है जो कहती है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो। अगर आप अजीब या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो ये अच्छा है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो। लाइफ के सबसे बड़े ब्रेक थ्रोज हमेशा फियर को पार करने के बाद ही आते हैं। तो अगली बार जब डर सामने आए, भागने के बजाय खुद से कहो, ये डर इस बात का प्रूफ है कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ। याद रखो, जो लोग सफल होते हैं वो भी फियर महसूस करते हैं। बस फर्क ये है कि वो डर को अपनी सक्सेस के रास्ते में आने नहीं देते। अब जब हमने सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ दिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी लाइफ को डिजाइन करना। क्योंकि सिर्फ यह जानना कि आपको क्या चाहिए काफी नहीं है। असल मैजिक तब होता है जब आप उसे सच में पॉसिबल बना देते हैं। अपनी लाइफ को डिजाइन करो हैप्पीनेस के हिसाब से। एक बड़ा सवाल सोचो, क्या आप सच में वो लाइफ जी रहे हो जो आपको खुश करती है, या फिर सिर्फ रोज के कामों में फंसे हो, रूटीन को फॉलो कर रहे हो, सोसाइटी की सफलता की जांच सूची पूरी कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। लेकिन ट्रूथ, हैप्पीनेस गलती से नहीं मिलती। उसे चूज करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है और अपनी पूरी लाइफ को उसके इर्द गिर्द बनाना पड़ता है। केली वीकर्स इसे कहते हैं इंटेंशनल लिविंग। मतलब ऐसे डिसीजंस लेना जो आपको असल में खुशी दें, ना कि सिर्फ वो जो सोसाइटी कहती है कि आपको करने चाहिए। तो सवाल ये है, आप अपनी लाइफ को ऐसा कैसे डिजाइन कर सकते हैं जिससे हर सुबह उठकर आपको अच्छा महसूस हो। स्टेप 1, जानो कि असली खुशी किस चीज में है। अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन हकीकत में वो ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं है। बड़ा घर, ज्यादा सैलरी वाली नौकरी, परफेक्ट रिलेशनशिप। सोसाइटी हमें बताती है कि ये चीजें हमें खुश करेंगी, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या मुझे सच में यही चाहिए? भीड़ की कॉपी मत करो, खुद से ये सवाल पूछो, क्या करने से मुझे सच में खुशी मिलती है? कौन से लोग, कौन सी जगहें और कौन से काम मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं और कौन से मुझे ड्रेन करते हैं? अगर कोई मुझे जज ना कर रहा हो, तो मैं अपनी लाइफ में क्या बदलाव करूंगा? क्योंकि सच्चाई ये है, अधिकतर लोग पूरी लाइफ सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और फिर अंत में पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। स्टेप 2, जो चीजें ड्रेन कर रही हैं उन्हें हटाओ। अब जब आपको पता चल गया कि असली खुशी कहाँ है, तो अगला स्टेप और भी मुश्किल है। उन चीजों को हटो जो आपकी लाइफ से एनर्जी खींच रही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर हो जाओ। जो जॉब आपको हर दिन दर्द देती है, उसे छोड़ने के बारे में सोचो। जो हैबिट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, उन्हें बदलो। और हाँ, ये आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीजों को पकड़ कर रखना जो आपको खुश नहीं करती, वो और भी ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं एडीडी कर रही, तो आप उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? स्टेप 3, अपना एनवायरनमेंट बदलो जो आपको सपोर्ट करे। आपका पर्यावरण आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। आपकी आदतें, दिनचर्या और आसपास के लोग, यही सब मिलकर आपकी असली लाइफ बनाते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको इंस्पायर करते हैं। अपनी डेली रूटीन में वो चीजें शामिल करो जो तुम्हें सच में पसंद है। ऐसा फिजिकल और मेंटल स्पेस बनाओ जो स्ट्रेस देने की जगह पीस दे। फाइनल सीक्रेट, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस एक डेली डिसीजन है। आपको एक दिन मैजिकली परफेक्ट लाइफ नहीं मिलेगी। आपको उसे धीरे धीरे बिल्ड करना होगा, हर दिन, हर छोटे छोटे फैसले से। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस छोड़कर खुद की खुशी चूज करने लगते हो, तब लाइफ ज्यादा हल्की लगती है, ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, ज्यादा आपकी अपनी लगती है। अब तक हमने इस किताब की सबसे पावरफुल बातें कवर कर ली हैं, लेकिन अब बारी है सब कुछ कनेक्ट करने की, फाइनल थॉट्स के साथ। क्योंकि इन चीजों को जान लेना एक बात है,
पर इन्हें यूएसई करना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 5, खुद को चुनो, अपने लिए हाँ कहने की कला। एक सवाल जो आपको हिला सकता है, क्या आप अपनी जिंदगी के मुख्य पात्र हो या बस किसी और की कहानी में एक साइड कैरेक्टर बने हुए हो? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। अप्रूवल का इंतजार, सही समय का इंतजार, जिंदगी के खुद बदलने का इंतजार। लेकिन ट्रूथ, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने की इजाजत नहीं देगा। आपको खुद को चुनना होगा। और यही है चूजिंग मी की सबसे बड़ी सीख। खुश रहने के लिए आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी शर्तों पर जीने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। स्टेप 1, खुद को प्राथमिकता दो, बिना गिल्ट के। सोचो, आप दूसरों को खुश रखने के लिए कितना कुछ करते हो, अपने परिवार, दोस्तों, बॉस, यहाँ तक कि अनजान लोगों के लिए भी। लेकिन क्या हो अगर आप वही एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करो? खुद को चुनने का मतलब है अपनी जरूरतों को सबसे पहले रखना, बजाय इसके कि हर वक्त दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहो। जो चीजें आपकी एनर्जी खत्म कर रही हैं, उन्हें नो कहना। खुद के साथ वैसा ही प्यार और धैर्य रखना जैसा आप दूसरों के साथ रखते हो। और सबसे बड़ी बात, खुद को प्राथमिकता देने में कोई गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप खुश होते हो, जब आप खुद को पूरा महसूस करते हो, तभी आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर इंसान बनते हो। स्टेप 2, इंतजार करना बंद करो। आपने कितने सपनों को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि आप सही समय का इंतजार कर रहे थे? न्यूज़ फ्लैश, सही समय कभी नहीं आता। जिंदगी अभी हो रही है और हर वो लम्हा जो आपने इंतजार में गवा दिया, वो कभी वापस नहीं आएगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो? आज ही जो भी रिसोर्सेज हैं, उनसे शुरुआत करो। ट्रैवल करना चाहते हो? बहाने बनाना बंद करो और टिकट बुक करो। करियर बदलना चाहते हो? पहला कदम उठाओ, चाहे डर ही क्यों ना लगे। क्योंकि असफलता से भी बुरी चीज क्या है? ये एहसास कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। स्टेप 3, खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं, ये जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद को चुनना सेल्फिश है, लेकिन ट्रूथ, सेल्फ लव जरूरी है। आप खाली कप से किसी को पानी नहीं पिला सकते। अगर आप खुद को पूरी तरह थका दोगे, तो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अपनी शांति की रक्षा करो, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज मत करो। खुद को वो रिस्पेक्ट दो जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। एक बार जब आप खुद को वर्दी मानना शुरू कर दोगे, सब कुछ बदल जाएगा। फाइनल थॉट्स आखिर में, चूजिंग मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आप यहाँ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने नहीं आए हैं, आप यहाँ अपनी ड्रीम लाइफ बनाने आए हो। तो सवाल ये है, क्या आप अब खुद को चुनने के लिए तैयार हो? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आपको और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स का विजडम मिलता रहे। क्योंकि ये तो बस आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अगली बार